वेलकम बैक द सनलाइट एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत है। और मैं पैसिव का आपको 2 पार्ट दिया हूँ। अब मैं आपको 3rd पार्ट में बताने जा रहा हूँ वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे वॉइस बनाते हैं, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और बच्चे गलती करके आ जाते हैं। तो आपसे गलती ना हो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप देखिएगा। और इम्परेटिव बहुत आसान है, आप बस एक वीडियो देखिए कैसे चेंज किया जा रहा है। तो आइए, इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इम्परेटिव सेंटेंस जहाँ पे ऑर्डर की बात हो, कमांड की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो और एडवाइस की बात हो, तो इस जो सेंटेंस एक्सप्रेस करेगा, जो भाव आएगा, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस का भाव हो, उस सेंटेंस को आप इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है? आपको पता है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। यानी जैसे सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस बनावट को आप जहाँ पे भी देखेंगे, इस सेंटेंस को आपको करना क्या है कि जब आपका ऑर्डर और कमांड की बात हो, तो अब इस तरह का जब आपको मिलेगा, तो यहाँ पे करना क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो इस बनावट को आपको ऐसे सेंटेंस यहाँ पे एक्टिव वॉइस कह दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लेट से बनाइएगा। ऑर्डर और कमांड की बात होगी तो आप बनाइएगा लेट से, लेट का यूज करिएगा। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे, सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट का ही नंबर आता है। लेट के बाद सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आएगा। और लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी का यूज हो जाएगा, यहाँ पे बी यूज करेंगे और इसी को आप वर्ब का 3rd फॉर्म चेंज कर लेंगे। इसको आप पैसिव वॉइस कहेंगे, पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे अब इस तरह से का एग्जाम्पल आप स्ट्रक्चर हो गया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, B प्लस V3। अब जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूँ कि ओपन द डोर, V1 ओपन द डोर ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप लेट पहले यूज करेंगे, इसको आप एक्टिव वॉइस कहेंगे, अब यहाँ पे क्या है, लेट द डोर यहाँ पे आ जाएगा, द डोर बी। अब ओपन का 3rd फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। बहुत आसान है पैसिव, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बहुत ही आसान है। और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा एग्जाम्पल दे देते हैं और बच्चे गलतियां कर देते हैं। उस गलती को सुधारने के लिए आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और देखिए, एक और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे पोस्ट दिस लेटर, यहाँ पे पोस्ट दिस लेटर, ये आपका है एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे आप बनाइए, सोचिए क्या बन पा रहा है, तो बन पा रहा है कि नहीं। अब इसको दिस लेटर को यहाँ पे आप कर रहे हैं, तो ये हो गया दिस लेटर, सॉरी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेट का यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे, लेट प्लस अब दिस लेटर आएगा आपका, दिस लेटर। अब आपको करना क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे बी का यूज हुआ है, तो यहाँ पे आप बी करेंगे। अब पोस्ट का क्या हो जाएगा, पोस्टेड हो जाएगा। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल स्ट्रक्चर है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे, दूसरा ये एग्जाम्पल, और आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और मैं दिखा दे रहा हूँ आपको।
स्ट्रक्चर आपको तो समझ में आ ही गया होगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है कि राइट अ लेटर। अब यहाँ पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस कहेंगे। अब बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके पहले हमें यहाँ पे लेट आप स्वतः यूज करेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर ही होगा यहाँ पे अ लेटर। उसके बाद आप देख रहे हैं बी का यूज, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। और राइट का थर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होता है, रिटेन। तो ये आपको हो गया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका था फर्स्ट रूल। दूसरा, जब आपका सेंटेंस मोरल में हो और एडवाइस में हो, मोरल या एडवाइस, जैसे यहाँ पे मोरल या एडवाइस में हो सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे। अब सब्जेक्ट यहाँ पे है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस एडवाइस दिया जा रहा है या मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है, तो आप क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आप शुड का यूज करेंगे, शुड प्लस बी, और इसी को यहाँ पे V3, इसको आप एक्टिव वॉइस कहेंगे और इसको आप पैसिव वॉइस कहेंगे। तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। ऊपर का आपका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस, नीचे का आपका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया कि एक, मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस है मोरल ड्यूटी का, मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि V1, ये V1 हो गया, योर कंट्री आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो योर कंट्री आपका सेम हो जाएगा, योर कंट्री। अब यहाँ पे शुड है तो हो जाएगा शुड, शुड, और बी का यूज करेंगे। और यहाँ पे है लव, इसको आप क्या बना लेंगे, लव्ड बना लेंगे, V3 हो जाएगा। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया और ये आपका हो गया पैसिव वॉइस हो गया। लव योर कंट्री, तो योर कंट्री सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट बन जा रहा है सब्जेक्ट। उसके बाद शुड प्लस बी का यूज करेंगे और सब्जेक्ट यानी V1 क्या हो जा रहा है, V3 हो जा रहा है। अब जैसे इस एग्जाम्पल को योर कंट्री आपके सब्जेक्ट के रूप में हो गया, शुड भी यूज कर दिए यहाँ पे, और शुड भी के बाद इसी को आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। तो आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें से जो भी ना समझ में आए, अगर इस तरह का सेंटेंस आपको दिखाई दे और सेंटेंस बना रहे हैं, अगर नहीं बन पा रहा है तो वो कमेंट के माध्यम से आप सेंड करिए और मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच।